हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर। आज अपने बात करेंगे ट्यूमर मार्कर्स के बारे में, जो कि रिपीटेडली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एआईपी जेट में, यूपीएससी में, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इन 2022 एआईपी जेट 2022 ऑल्सो वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्यूमर मार्कर, जिसमें कि 4 ट्यूमर मार्कर का पूछा गया था, टेबल बना के, ऐसे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कि जो ट्यूमर मार्कर होते हैं, इसका अपने डिटेल से समझेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे कैसे होते हैं। तो ट्यूमर मार्कर कई चीज़ें हो सकती हैं। ट्यूमर मार्कर कोई हार्मोन हो सकता है, ट्यूमर मार्कर कोई एंटीजन हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, या फिर कोई एंजाइम भी हो सकता है ट्यूमर मार्कर। ठीक है, सबसे पहले अपने हार्मोन्स बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो ट्यूमर मार्कर की तरह काम कर सकते हैं। तो हार्मोन्स में से सबसे पहले अपने बात करेंगे HCG की, विच इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इससे रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देती हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी सेल से सिक्रीट होता है फीटस में, तो HCG इज सिक्रीटेड बाय सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। एंड ये एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि LH हार्मोन के सरोगेट होता है। LH का सरोगेट है, इसका मतलब क्या है कि जो जैसी LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्ट्रक्चर होती है केमिकली, वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है HCG का। तो बॉडी में जब ये HCG एक्ट करता है तो ये LH रिसेप्टर के थ्रू ही सेल में अंदर जाता है, एंड LH रिसेप्टर के थ्रू ही ये एक्ट करता है। सेकेंड कि इसको HCG को स्वीटेस्ट हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। थर्ड कि इसका सिक्रेशन कब से शुरू होता है या कब से डिटेक्ट होता है, तो आफ्टर 7th डे ऑफ ओवुलेशन, 7th डे ऑफ ओवुलेशन बोल सकते हो, या फिर फर्स्ट डे आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद में HCG है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि HCG डिलीवरी के कितने टाइम तक बॉडी में रहता है, कब डिसअपियर हो जाता है। तो आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी HCG बॉडी से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी HCG से नॉर्मल कुछ बातें कि प्रेगनेंसी में रेज मिलता है, एंड उससे जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अपने देखें कि HCG कौन सी अब नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कौन से कैंसर की कंडीशन में ये रेज मिलता है, कि अगर ये रेज होएगा तो अपने कौन से कैंसर का एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो HCG जो है 2 टाइप के कैंसर में रेज मिलता है। कौन कौन से? फर्स्ट इज इन गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर एंड सेकंड इज इन गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज। ये 2 केसेस में HCG है जो अपने नॉर्मल लिमिट से कहीं ज़्यादा इंक्रीज अपने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अबाउट कैल्सिटोनिन। तो जो कैल्सिटोनिन नॉर्मली कहाँ से सिक्रीट होता है? कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय C सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब ये कौन से ट्यूमर का ट्यूमर मार्कर है? तो कैल्सिटोनिन इज ट्यूमर मार्कर फॉर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कौन से हार्मोन की? कैटेकोलेमाइंस की। तो कैटेकोलेमाइंस में 2 आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। तो बॉडी में कैटेकोलेमाइंस का रिलीज इंक्रीज्ड मिलना, ये कौन से ट्यूमर का मार्कर है? दिस इज अ मार्कर ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे थायरोग्लोबुलिन की। थायरोग्लोबुलिन अगर रेज्ड मिलता है तो दिस इज ट्यूमर मार्कर फॉर थायराइड कैंसर। ये तो हो गए टोटल 4 हार्मोन्स जो कि अलग अलग ट्यूमर के लिए ट्यूमर मार्कर हैं, जिनके रेज्ड मिलने से अपने कौन से अलग अलग ट्यूमर्स का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बॉडी में ये ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कुछ एंटीजन्स की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कुछ एंटीजन्स की कि जिनका नॉर्मल से ज़्यादा टाइटर होना बॉडी में इज़ स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट उसमें अपने बात करेंगे ऑन्कोफीटल एंटीजन्स की। ऑन्कोफीटल एंटीजन्स का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली इन डेवलपिंग फीटस की कंडीशन में नॉर्मली वो एंटीजन सिक्रीट हो रहे होते हैं, लेकिन वो उनका एक नॉर्मल लेवल में सिक्रीट होते हैं। अगर उनका अब नॉर्मल हाई लेवल मिलता है तो दैट आर स्पेसिफिक फॉर सम स्पेसिफिक कैंसर्स। लाइक अपने 2 का बात करेंगे। फर्स्ट इज अल्फा फीटोप्रोटीन, सेकंड इज CEA। CEA क्या है? कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अल्फा फीटोप्रोटीन का। अगर अब नॉर्मली हाई टाइटर अपने को बॉडी में मिलता है तो ये सजेस्टिव है 2 टाइप के कैंसर का। कौन सा? फर्स्ट इज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड सेकेंड इज गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर। नेक्स्ट अपने बात करेंगे CEA। CEA इज कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन, जो किसका ट्यूमर मार्कर है? फर्स्ट इज एडिनो कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, सेकेंड इज एडिनो कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, थर्ड इज एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग, एंड फोर्थ इज ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। ये 5 टाइप के कैंसर्स का ट्यूमर मार्कर है CEA।
फिर उसके बाद में स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, अगर इसका अबनॉर्मल हाई टाइटर मिलता है कि कौन से ऑर्गन में दिक्कत आ रही है तो उससे फिर आगे डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है। 5 टाइप के कैंसर के लिए है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन, पेनक्रियाज, लंग, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे अपने नेक्स्ट कुछ एंजाइम्स की। कुछ एंजाइम्स भी बॉडी में जो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनका अब नॉर्मली हाई टाइटर स्पेसिफिक है ट्यूमर्स के लिए। तो 3 ऐसे एंजाइम्स की अपने बात करेंगे जो कि ट्यूमर मार्कर में रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट उसमें सबसे पहले है PAS। PAS क्या है? प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज। प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज जो कि एक एंजाइम है, वो कौन से उसके लिए प्रोस्टेटिक कैंसर है तो उस टाइम पे इसका अपने को अबनॉर्मली हाई लेवल मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे NSE। NSE क्या है? न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलिस। न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलिस भी 2 टाइप के कार्सिनोमा में इंक्रीज मिलता है। फर्स्ट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग एंड सेकेंड इज न्यूरोब्लास्टोमा। एंड लास्ट अपने बात करेंगे LDH की, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो किस में इंक्रीज मिलता है? लिम्फोमा के केसेस में एंड इविंग सार्कोमास के केसेस में। अब नेक्स्ट अपने हार्मोन का बात कर लिया, आप लोगों ने एंजाइम का बात कर लिया और कुछ एंटीजेंस का बात कर लिया। लास्ट है कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं बॉडी में जिनका अब नॉर्मल हाई टाइटर ट्यूमर मार्कर के रूप में यूज होता है, जिसमें सबसे पहले है PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन, जो कि प्रोस्टेटिक कैंसर में अगेन रेज मिलता है। तो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन एंड PAS, प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, ये दोनों ही जब रेज मिलते हैं तो इट इज़ अ ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर। नेक्स्ट अपने बात करेंगे CA-125 जो कि ओवेरियन कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर है। नेक्स्ट इज CA-19-9 जो कि ट्यूमर मार्कर है फॉर पैनक्रियाटिक, कोलोन एंड ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, लास्ट अपने बात करेंगे CD30 की। CD30 इज फॉर ट्यूमर मार्कर फॉर हॉजकिन लिम्फोमा। ये तो इनका हो गया कि कौन कौन सी नियोप्लास्टिक कैंसर में ट्यूमर मार्कर है। इसके अलावा यही ट्यूमर मार्कर कुछ नॉन नियोप्लास्टिक कैंसर, नॉन नियोप्लास्टिक डिजीजेज में भी, नॉन नियोप्लास्टिक पैथोलॉजीज में भी काम आते हैं। लाइक CA-19-9 है जो कि नियोप्लास्टिक कंडीशन कौन सी? पैनक्रियाटिक, कोलोन एंड ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर मार्कर है। एंड नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशंस में पैनक्रिएटाइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्यूमर मार्कर है। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक कैंसर में। ऐसे ही जो CEA पैनक्रिएटाइटिस, हेपेटाइटिस, स्मोकिंग एंड इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज के कंडीशन में नॉन नियोप्लास्टिक पैथोलॉजीज में भी इसका टाइटर जो है थोड़ा अबनॉर्मल रेज मिलता है अपने को। एंड लास्ट इज अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन का भी सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस की कंडीशन में लेवल जो है अबनॉर्मली हाई मिलता है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम ऑल ट्यूमर मार्कर। होप दिस विल हेल्प यू इन AIPJ, क्योंकि इससे रिलेटेड रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो तुमको अब इसमें भी अलग अलग तुमको याद रखने की, ओवेरियन के लिए जैसे मैंने 2 बताए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए 2 बताए। ठीक है, ऐसे ही तुमको अपना याद रखना है कि कौन कौन से कैंसर के लिए कौन कौन से ट्यूमर मार्कर हैं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तुमको हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्ट, या फिर इसका एक मतलब ऐसे डायग्नोसिस टाइप क्वेश्चन बना के दिया जाता है कि उसमें इसका लेवल इतना मिल रहा है, इसका लेवल इतना मिल रहा है, तो पेशेंट को क्या डायग्नोस हो सकता है, क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने और भी जो एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कशन करते रहेंगे। होप दिस विल हेल्प यू इन AIPJ। इसके और you can contact us on these number for AIPJ 2023 and UPSC classes. We are continually taking classes with mock test, with e-notes and discussion of previous question, discussion of books, important books, and classes are started from 15 November. So soon register yourself as soon as possible. You can message for us on these number for demo classes also. You can call us, you can contact us. Thank you so much.